आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम खत्म करने वाले हैं। 5 अंक का प्रश्न है। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक या किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ के लिए सूत्र प्राप्त करो। इस तरह से क्वेश्चन बार बार आया गया है। कभी कभी सिद्ध करवाता है कि सिद्ध करो न्यूनतम विचलन की स्थिति में किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 ए होता है, जहां पर ए प्रिज्म का कोण है, n अपवर्तनांक है और डेल्टा एम ये मिनिमम कोण है, डेल्टा यानी कि न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले तो हम कभी कभी आता है प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्राप्त करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पहले तो समझते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म देखिएगा, जैसे कि हमारे पास में एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है। दोनों पृष्ठों को किसी कोण पर हम क्या कर दें, झुका दें। तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच के समांग माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के समांग माध्यम, ठीक है, समांग माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये बन गया प्रिज्म इस तरह से। ठीक है, ये किसी कोण पर, ये तो इसको ए बोलते हैं प्रिज्म का कोण। ये किसी कोण पर यानी कि ये पृष्ठ और एक ये पृष्ठ, इसको झुका देंगे तो ये कहलाएगा आपका प्रिज्म का कोण। ओके, ये जो पृष्ठ होती है ये आपकी परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। कैसी? परावर्तक या अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, क्योंकि यहां से क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो इसको लिख देंगे अपवर्तक पृष्ठ। ये इस पर जैसे ही प्रकाश किरण इसमें पड़ेगी तो यहां से, और एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, प्रिज्म पर जैसे कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो प्रिज्म के अंदर वो सीधी चलती है, आधार की ओर झुककर सीधी चलती है और बाहर ऐसे निकल जाती है। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सीधी अब सीधे अपने डेरिवेशन पर आते हैं। डेरिवेशन में थ्योरी वगैरह कुछ नहीं करनी है, सीधे डेरिवेशन पर कराता हूं, लेकिन फिर भी थ्योरी आप लिख लीजिएगा। ये चित्र है, चित्र को अभी मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है, चलिएगा। थ्योरी कितनी लिखनी है, थ्योरी ज्यादा नहीं लिखनी, केवल इतना लिख दीजिए, माना हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रिज्म ABC है। ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है और विचलन कोण, और प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा है। तब सीधी बात, विचलन कोण डेल्टा, ये रहा डेल्टा, ये विचलन कोण है। ये बनता कैसे चित्र, अब आप चित्र भी थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि रट के ले जाओगे तो भूल जाओगे। देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या बना लिया, एक प्रिज्म बना लिया, बड़ा सा बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का कोण A हो गया। यहां पर हमने इस पर क्या करी, एक रेखा डाली, रेखा डल गई, और ये देखा जैसे यहां पर आपतित होगी इसके अंदर, ये सीधी रेखा में चलेगी और ये यहां पर इधर निकल जाएगी, ये इस तरह से निकल गई। ठीक है, यहां पर इस पर एक इस तरह से लंब डाल देंगे, इस पर एक इस तरह से लंब, एक इस वाले पे लंब डाल देंगे ये। ठीक है, ये लंब डाल देंगे, यहां पर काटेंगे इसको O मान लो, इस वाले कोण को मैं O बोल दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां बस ये वाला आपतन कोण होगा, यानी कि अपवर्तन कोण होगा I, और इसके नीचे ये क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण, ये परावर्तक कोण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये I1 लिख दे रहे हैं, इसको I2 R2 लिख दे रहे हैं, R1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कोण बनेंगे। यहाँ पर ये रेखा ऐसे निकलेगी तो यहाँ पर भी आपका एक दूसरा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण I2, और इसके अंदर बनेगा R2। ठीक है, इस तरह से बन गए, दो कोण बन गए। ठीक है, अब यहां से इस रेखा को आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तन के बाद ये अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण। कौन सी? आपतित। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसका नाम दे दो P, ये है आपका Q, ये है आपका यहाँ पर R, और ये है आपका S। RS अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण। आपतित किरण को थोड़ा आगे और अपवर्तित किरण को थोड़ा पीछे बढ़ाने पर ये जिस कोण पर काटेंगे
उसको बोलेंगे हम विचलन कोण, ये विचलन हो गया। ठीक है, इस बिंदु को हमने ई बोल दिया, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो ई मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ये वाला चित्र बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपका देखिएगा सिंपल तरीका मैं अभी आपको समझाऊंगा, सारी चीजें आपको समझाऊंगा सीधी सीधी। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा, आप जानते हो ना, कोई रेखा, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान दीजिएगा, कोई रेखा इस तरह से काटती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहता है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किसी सामने वाले विकर्ण और कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये समविक कोण होते हैं आपके, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। तो ठीक है, चलिएगा। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि भैया ये वाला जो I1 जो वैल्यू है I1, ये किसके बराबर होगी, ये वाला कोण है, तो ये रेखा देखिएगा इस तरह से जा रही है, ऐसे काट, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसको मैं दो भागों में बांट दूं, यानी x और y, यहाँ पे लिख दूं i, तो i बराबर किसके बराबर होगा, x प्लस y दोनों के बराबर होगा, क्योंकि ये अकेला इन दोनों के बराबर है। बाकी ये कितने भागों में बट रहा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब तो यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। ऐसे ही ये वाला जो I1 है ये R1 और इस वाली चीज के भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे ये वाली चीज, तो इसको मैं x मान ले रहा हूं, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, y मान ले रहा हूं। तो ये यहां से क्या पता होगा, इस चित्र से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये I1 किस चीज के बराबर होगा, x प्लस R1 के बराबर होगा। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान दीजिए, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, R1 अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I1 माइनस R1। ठीक है, हमने क्या करा ये देखिएगा, ध्यान से समझो, हमने यहां से R1 को इधर पहुंचा दिया, तो I1 जो कहते हैं R इधर आ गया, ठीक है, बराबर x बचेगा इधर। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये हो गया कि I1 माइनस R1 बराबर x, ये आ गया। भाई R1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, R1 इधर आया तो माइनस, तो ये x, या I1 माइनस R1 बराबर x है, या x बराबर आपका I1 माइनस R। ऐसे ही आपका देखिए I2 किसके बराबर होगा, y प्लस R2 के बराबर होगा। तो मतलब ये है कि आपका I2 किसके बराबर होगा, y प्लस R2 के बराबर होगा। तो यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2, ये हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई यहां से। ठीक है, y की वैल्यू, ठीक समझ गए बात को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद में देखिएगा ये चीज आपकी निकल आई, दोनों चीज। एक चीज और सीख लो, यहाँ पर क्या आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तीनों कोणों को जोड़ने, यानी कि ये ए बी ये सी, तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योगफल कितना, 180 अंश होता है। और ये कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के आमने सामने विकर्ण अभिमुख, यानी विकर्ण के सामने वाले कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे मैं दे रहा हूं a b c d, तो ये d और b यानी b प्लस d, ये दोनों कोण 180 अंश होंगे, a प्लस c ये भी आपका 180 अंश होगा। यानी कि ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में मिलकर 180 अंश होंगे, ये वाला और ये वाला मिलकर आपका 180 अंश होते हैं। ठीक है, ये चीज रट लो दिमाग में, ये चीज रट जानी चाहिए, क्योंकि यही चीज आएगी यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया, चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 अंश होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, एक चीज और सीख लो कि त्रिभुज के कोई बहिष्कोण निकाल रहे हैं किसी त्रिभुज का, जैसे कि ये त्रिभुज है और यहां से इसका बहिष्कोण निकाल रहे हैं, ये वाला कोण निकाल रहे हैं, ये वाला y है यहां से यहां तक, तो बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण अंतःसम्मुख अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। अंतःसम्मुख बहिष्कोण किसके बराबर होता है, इस चित्र को बता दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से समझ लो भाई, ध्यान से क्या समझेंगे, बहिष्कोण किसके बराबर होता है, बहिष्कोण बराबर होता है अंतःसम्मुख अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण अंतःसम्मुख अन्य दो कोणों के योग के बराबर, यानी कि ये वाला यदि बाहर वाला कोण निकालेंगे तो इसके अंदर देखो, अंदर के सम्मुख यानी कि इसके सामने कौन सा, एक ये वाला कोण और एक ये वाला, तो ये वाला जो y है
किसके बराबर होगा, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी। सिंपल सी बात ये है, कोई भी त्रिभुज है और ये मैं त्रिभुज को इसका बड़ा कर दूं, ये वाला कोण त्रिभुज के दो कोणों के योग के बराबर होगा, वो भी अंदर के दो कोण। ठीक है, त्रिभुज ये वाला, ये दो नहीं लेंगे, ये वाले दूर वाले दो कोण। ठीक है, तो ये होता है बहिष्कोण। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, सिंपल सा फंडा किस वाली चीज में लगा रहे हैं, बहिष्कोण। देखिएगा ध्यान से समझो जरा। यहाँ पे x प्लस वाई, एक ही x प्लस वाई है ना, यहां से देखिए इसी में लगा रहे हैं हम। ये देखिए त्रिभुज Q, ये वाला पॉइंट Q है E और ये है R। त्रिभुज QER में बहिष्कोण कितना हो जाएगा, बहिष्कोण डेल्टा बराबर, देखिएगा ये त्रिभुज इस तरह से दिखाई दे रही है आपको, ये और ये देखिए यहां पर आपका देखिएगा Q पर ये है x, ठीक है, यहां पर ये अंदर की साइड में तो E है और इस पर ऐसे रेखा निकल गई है ये, और यहां पर बन रहा है डेल्टा। ठीक है, ये वाला डेल्टा है, और यहां पर देखिएगा QER और फिर Q, तो ये वाला x अंदर है, यहां पर y। तो ये वाला कोण त्रिभुज के बहिष्कोण अंदर के दोनों योग के बराबर होगा। अंदर के दो कोण, अंदर के कोण ये वाला नहीं, ये अंत्य सम्मुख कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कोण, अंत्य अंदर और सम्मुख, ये दोनों कोण के बराबर। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला बहिष्कोण x और y के बराबर होगा, x प्लस वाई। x का मान ये रहा और y का मान ये रहा, x और y के मान रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस, और ये आपका I2 माइनस R2, ये डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। हमने क्या करा, I1 प्लस I2 को यहां पे लिख दिया, माइनस का R1 माइनस का R2, माइनस इसमें से कॉमन ले लो, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, इस तरह से। और इसको मैंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट बना के समीकरण 1 मान लिया। यहां पर मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया। ओके, अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्योंकि हमको ये न्यूनतम विचलन में सिद्ध करना है, तो न्यूनतम सिद्ध करो या मत करो, न्यूनतम विचलन के लिए लिख दो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम मान के चल रहे हैं कि भैया यहां पर जो विचलन है वो कितना हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। तो न्यूनतम विचलन के लिए ये डेल्टा तो चेंज हो जाएगा डेल्टा एम में, डेल्टा एम का मतलब क्या है, मिनिमम। ठीक है, और ये I1 बराबर क्या हो जाएंगे, I2 बराबर, ठीक है, और R1 बराबर ये हो जाएंगे R2। देखिए क्या हमने क्या माना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, ये चीज रट लो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण और आपतन कोण ये सब बराबर होते हैं। तो मतलब ये है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 पहला अपवर्तन कोण और दूसरा अपवर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, तो इसका मान और इसके मान, दोनों के मान बराबर होते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ये मैं नहीं, ये किताब कहती है, फिजिक्स कहती है, स्नेल का नेम यहाँ पे लगता है, स्नेल बाबा कहते हैं, सब कहते हैं। ठीक है, तो I1 बराबर I2 होता है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। I1 का मान मैं मान ले रहा हूँ 5 अंश, 10 अंश, 20 अंश, कितना भी है, या 20, 5, 50 कितना भी, तो हम मान के चल रहे हैं I1 I2 को मैं I मान ले रहा हूँ और R1 R2 को मैं R मान ले रहा हूँ अपनी ओर से। ये किताब मानती है, मैं नहीं, किताब मानती है, हर डेरिवेशन में करते हैं ऐसे। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 और R1 बराबर R2 लेते ही हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर, क्योंकि डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम बराबर I1 प्लस I2, I1 की जगह पर भी I लेंगे और I2 की जगह पर भी I लेंगे, तो कितना हो जाएगा, I प्लस I, ये माइनस, और ये हो जाएगा आपका R प्लस R। समझ में आई बात, क्यों, R1 की जगह पर भी R, R2 की जगह पर भी R, I1 की जगह पर I और I2 की जगह पर भी I। ठीक है, तो कुल मिलाकर डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2I माइनस 2R, ये हो जाएगा। ठीक है, 2I, ये 2I माइनस 2R। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एम बराबर 2 कॉमन ले लिया, तो I प्लस I माइनस R, क्या हो जाएगा, I माइनस R, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर संभाल के रखो, इसका आगे यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में एक चीज और होती है, क्या है एक चीज और, अब देखिएगा
यहाँ पर अब थोड़ा सा इस चीज का यूज कर लो, थोड़ा सा इन चीजों का यूज कर लो। किन चीजों का यूज करेंगे हम, कि देखिएगा यहां से हमको क्या दिखाई दे रही है, ये वाला पहले एक चतुर्भुज ले लो। चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं, ये ले लो, AROQ, AROQ, OQ से, OQ से, ठीक है। क्योंकि हमको ये वाला कोण का भी यूज करना है, इसलिए हम इस कोण का यूज करेंगे। तो आमने सामने का देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है ना चतुर्भुज, इस तरह से। तो त्रिभुज चतुर्भुज यहाँ पे ए कोण है और यहाँ पे है O। तो ये आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, 180 अंश के बराबर होते हैं। तो कोण A यानी कि कोण A प्लस कोण O बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और लो, अब ले लो त्रिभुज, त्रिभुज, अब ले लो त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ये वाला ले लो, त्रिभुज ये वाला ORQ ना, ये लो QRO से। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 अंश होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण O बराबर 180 अंश। ये जानते हो ना, जानते, देखो ORQ, सॉरी ये ORQ या QRO, ये वाली त्रिभुज ले ली नीचे वाली। इस त्रिभुज में एक ये कोण, एक ये कोण, एक O, तो तीनों कोणों का ये 180 अंश। तो ये भी 180 अंश, ये भी 180 अंश। ये दो था, ये दो समीकरण बन गया। ये समीकरण 3 मान लो, इस समीकरण को 4 मान लो, ठीक है। समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से चल लो भाई, 3 और 4, ये भी 180 अंश, ये भी 180 अंश। तो ये दोनों के मान बराबर रख देंगे, सिंपल सी बात है। ये बराबर 180 अंश है, तो इस वाले 180 अंश की जगह पर ऊपर की वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा। तो भैया कोण, ये इसको सीधे से कोण को सीधे से लिख दें, R1 प्लस R2 प्लस ये O बराबर, कोण को हटा दिया मैंने, और इसे 180 अंश की जगह पे 180 अंश बराबर क्या है, कोण A प्लस कोण A प्लस कोण O, ठीक है, O, ठीक है, ये O आ जाएगा। O से ये वाला O कट जाएगा, सीधे सीधे R1 प्लस R2 बराबर A आ गया। न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए कितना हो जाएगा, R प्लस R बराबर A, क्योंकि R1 बराबर, ये न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, R1 बराबर R2 बराबर R। तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस R बराबर A। तो ये हो जाएगा आपका 2R बराबर A, 2R बराबर A। तो R का मान कितना हो जाएगा, R का मान हो जाएगा A/2, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से आपका, यहां से देखिएगा, ये थोड़ा सा हम और चाहें तो यहां से ये देखिए R की जगह पे हम यहां से मान भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। R का मान यहाँ पे A/2 रख देंगे, लेकिन छोड़ो अभी ये आ गया, ठीक है। और आपका और भी कुछ है क्या, यहां से देखिएगा आपका I का मान यहां से निकाल दें, यहां से I का मान निकाल दें, I का मान यहां से निकल सकता है, ये वाला R इधर आ जाएगा, तो 2R चलिएगा, यहां पर रख दो, देखिएगा। अब ये समीकरण 2 से यहां से I का मान और निकाल लो, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, डेल्टा M बराबर 2I माइनस R। R की जगह पर क्या रख देंगे, इस R की जगह पर हम रख देंगे A/2, ये रख देंगे। 2 हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पहले देखिएगा, ये 2 तो जो करते हैं, वैसे हम समीकरण इसको ना बना के यहीं पे बना लो, आप इस समीकरण को बना लो, 2 इसको मत बनाओ, समीकरण 2 यहाँ पे बनाओ, समीकरण 2, ताकि यहीं से ये काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिएगा डेल्टा M बराबर, इसको ऊपर इस वाली समीकरण को ना, इसको 2 मान लेना, समीकरण 2I माइनस 2 और R की जगह पर रख देंगे हम A/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो डेल्टा M बराबर 2I माइनस A इधर आ जाएगा, डेल्टा M प्लस A बराबर 2I। तो I का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A/2, ये आ जाएगा I का मान। I का मान ये आ गया। अब आपको R का मान भी मिल गया, I का मान भी मिल गया। अब स्नेल का नियम, स्नेल का नियम लगा दो, क्या लगा देंगे, स्नेल के
नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता था? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, यानी कि अपवर्तन कोण की जया और आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया और अपवर्तित किरण से बनेगा अपवर्तन कोण और आपतन कोण। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है या अपवर्तनांक के बराबर रहता है। अपवर्तनांक आ गया, ठीक है। तो ये आई का मान रख देंगे ये रहा, और आर का मान रख देंगे ये, इसको सॉल्व कर देंगे। जल्दी से कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए। यहाँ से देखिए अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ तक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कई तरीके से हो जाता है, ये जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करो, जैसे आपका मन करे वैसे कर दीजिए। इसको और भी कई सारे तरीकों से मैं कर सकता हूँ, इसको कई सारे तरीकों से कर सकता हूँ इसको हल। जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ से बाद में मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। यहाँ से बाद में अभी थोड़ा सा और सॉल्व होगा। यहाँ से मिटा दूं इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ये क्या आ गया? साइन आई की वैल्यू कितनी है? साइन आई की वैल्यू हो जाएगी अरे डेल्टा एम प्लस ए बट्टे 2 बट्टे साइन आर की वैल्यू भी एक ए बट्टे 2 है, ए बट्टे 2 बराबर एन, ये आ जाएगा। तो एक तो ये सूत्र हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक। लेकिन हमें तो ये भी प्रूफ करना था न्यूनतम विचलन के लिए। तो न्यूनतम विचलन के लिए हम क्या कहेंगे? साइन को छोड़ देंगे। हमने पहले ही बताया था कि न्यूनतम विचलन के लिए साइन को टेन को सबको छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रिज्म बहुत छोटा है, पतला है। तो लिख देंगे कैसा? प्रिज्म बहुत पतला है, अतः त्रिकोणमितीय टर्म को छोड़ देते हैं, यानी साइन कोस टेन को छोड़ देंगे। तो साइन को छोड़ने पर, जब साइन को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एम प्लस ए बट्टे 2 अपॉन ये ए बट्टे 2। भाई ये पूरा साइन हट जाएगा, तो ये डेल्टा एम बट्टे ए और ये बराबर एन, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो डेल्टा एम प्लस ए बट्टे ए ये आ जाएगा, ठीक है, नीचे बराबर एन। तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर एन ए इधर चला गया तो एन की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एम बराबर एन ए माइनस ए, ये आ जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा? ए यहां से कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 1। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। यही चीज प्रूव करनी थी कि न्यूनतम विचलन के लिए इतना होता है और साधारण ये अवस्था में इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। डेरिवेशन बहुत शानदार था। हमारा फोन आ रहा है, हम जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कर लीजिए जल्दी से। जय हिंद।